नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रकल्प बाधितों की मांगों को लेकर सड़कों पर निकाला गया मोर्चा। स्थानीय स्वराज चुनाव के मद्देनजर पेड़ में हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस का मेलावा। फिंगरप्रिंट्स ने पकड़वाया 5 आरोपियों को। मोहा गांव में प्राथमिक स्कूल के आंगनवाड़ी का हुआ उद्घाटन। सिडको ने नवी मुंबई में जमीन अधिग्रहितों की मगर आज तक स्थानीय भूमिपुत्रों को उनका हक नहीं दे पाई है। इसी के चलते फिर एक बार भूमिपुत्रों ने अपनी मांगों को लेकर सिडको पर विशाल मोर्चा निकाला, जहां मोर्चे को संबोधित करने के लिए विधायक विवेक पाटिल उपस्थित थे। सीबीडी बेलापुर स्थित सिडको भवन पर नवी मुंबई पनवेल उड़ान के प्रकल्प बाधितों ने एक विशाल मोर्चा का आयोजन किया, जिसमें भारी मात्रा में भूमिपुत्र मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रकल्प बाधितों का कहना था कि सिडको ने हमारी उपजाऊ जमीन कौड़ी के मोल में ले ली, जिसकी वजह से हमारे आजीविका का साधन खत्म हो गया। जिस जमीन को सिडको ने लिया उसे करोड़ों रुपए में बिल्डरों को बेचा और अरबों रुपए कमाए। हमें दिया गया 12.5% भूखंड, उसमें भी सिडको ने हेराफेरी की। 1970 से लेकर आज तक गांवों का विकास नहीं किया गया। भूमिपुत्र की पीढ़ियां यही बीती। अगर अपनी जरूरत के मुताबिक वो अपने घरों का विस्तार करते हैं तो सिडको उसे तोड़ देती है। अब ऐसे में भूमिपुत्र कहा जाए। इस मोर्चा को संबोधित करने के लिए विधायक विवेक पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रवि शेठ पाटिल आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने भूमिपुत्रों को यह आश्वासन दिया कि जब तक भूमिपुत्रों की मांगे नहीं मान ली जाती तब तक शेतकरी कामगार पक्ष कंधे से कंधा मिलाकर न्याय पाने के लिए लढेगा। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, हा जो आपण निर्धार केलेला आहे या निर्धाराला पाठिंबा देण्यासाठीच मी या ठिकाणी उभा आलेला आहे। आणि हा पाठिंबा फक्त तोंडी नसेल, हा पाठिंबा फक्त बोलताना नसेल, हा पाठिंबा नुसता कागदावरचा नसेल, तर जेव्हा जेव्हा तुम्ही लढा द्याल तेव्हा तुमच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही लढल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास या ठिकाणी मी देतो। मी या ठिकाणी तुम्हाला विश्वास देऊ इच्छितो की रस्त्यावरचा लढा असो किंवा वैधानिक पातळीवर विधानसभेचा लढा असो, विधानसभेमध्ये सुद्धा नेहमीच आवाज आम्ही उठवतो आणि आजच्या मोर्चाचे पडसाद येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही देखील मी या ठिकाणी आपल्याला देत आहे। विधायक विवेक पाटिल ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि भूमिपुत्र अकेले ही सिडको से न्याय पाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब उरण, पनवेल, नवी मुंबई के भूमिपुत्र एक साथ आ गए हैं। ऐसे में भूमिपुत्रों की मांगे सिडको को माननी ही पड़ेगी। मागण्या का आपल्या दुनिया नाही आहेत, मागण्या त्याच आहेत, सर्वांच्या सारख्याच आहेत। पहिल्या दिवसापासूनच्या आपल्या मागण्या आहेत, उरणच्या असो, पनवेलच्या असो, बेलापूर पट्टीच्या असो, मागण्या आपल्या सारख्याच आहेत, पण आपण वेगवेगळं लढतोय। याच्या पुढे आपण एकत्र लढायचंय आणि सिडकोला आणि शासनाला सांगायचंय का सारे प्रकल्पग्रस्त आम्ही आता एक झालेले आहोत, आम्ही एक वटलेले आहोत आणि आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही मान्य राहणार नाही। वहीं इस रैली में आए हुए भूमिपुत्रों का कहना था कि सिडको कर्मचारी ग्रामीण विभाग में बनी इमारतों पर हथौड़ा चलाने आ जाते हैं, लेकिन पाम बीच पर बने अवैध इमारतों को नहीं तोड़ते। 40 साल से इन्होंने हमारा जो गावठन है वो एक्सटेंड करते थे, जो रूल में है वो रूल में होके भी इन्होंने सिडको ने यहाँ पे हमारा गावठन अनुसार किया नहीं, तो लोग कहाँ पे रहेंगे? नेचुरली हमारा जगह है तो हमारे जगह में घर नहीं बनाएंगे तो दूसरे की जगह पे घर बनाएंगे वो लोग। हमारा जगह है, हमारे जगह में वहाँ पे बनाया है तो उनको ये ऑथोराइज करना चाहिए। 7 माले का बिल्डिंग है, उनका लुकआउट नहीं है। हम लोग का घर ऑथोराइज होता था, प्लान पास होता था, हम लोग को किधर लोन मिलता था और लोन मिलता था तो हम लोग खुद बनाते थे। अभी हमारा कैपेसिटी नहीं, हमारा घर टूट रहा है, गिर रहा है, तो कहाँ पे हम लोग करेंगे? पाम बीच पर टावर जो बने हैं उसमें से कई टावर आना खर्च है, उनको कोई सिडको कुछ हाथ न लगाता है। हमारा गरीब का झुपड़ी, गरीब ने उनको खेत के ऊपर बनाया हुआ घर को क्यों लगता है आपको कि सिडको के वरिष्ठ अधिकारी जो है नोट लेकर यानी ऊपर से लेते हैं, टेबल के नीचे से लेते हैं, नोट लेते हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। अभी वो सारा नोट गिनने वाला है हम लोग और उनका हिसाब किताब करने का टाइम आ गया। दिवाली से पहले उनको कितना बादाम पिस्ता खाने दो, उसके बाद में हम उनका क्या करने का है हम देखेंगे। इसी विषय पर विधायक विवेक पाटिल ने साफ कहा
कि आज तक प्रकल्प बाधितों को जो भी मिला है उसे पाने के लिए भूमिपुत्रों को काफी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अब यह आखिरी लड़ाई होगी। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रकल्प बाधितों की समस्याओं पर सिडको कितना ध्यान देती है और कब मिलता है भूमिपुत्रों को न्याय। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। मोहा स्थित प्राथमिक स्कूल के नई आंगनवाड़ी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को तरगर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विजय शिरडोनकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल उपस्थित थे। मोहा स्थित प्राथमिक स्कूल के नए आंगनवाड़ी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को तरगर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विजय शिरडोनकर के हाथों किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर सरपंच देवेंद्र पाटिल, पंडिरनाथ पाटिल, नामदेव कोली, स्मिता पाटिल, रामदास कडू, सोमनाथ भगत आदि गणमान्यों सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान राजेंद्र पाटिल ने गांव में किए जा रहे विकास कार्य की सराहना की। या ग्रामपंचायतीचे प्रथम नागरिक माझे परममित्र देवेंद्र पाटील यांना मी मनापासून धन्यवाद देईन। चांगल्या प्रकारचं काम तुम्ही सरपंच झाल्यापासून एक विकासाची गंगा मोहा गावामध्ये आपण आणली, त्याच्याबद्दल तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो। धन्यवाद देत असताना 6 लाख रुपये खर्चून आपण या इमारतीचं सुशोभीकरण केलं, ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे। कारण मला वाटतं तुम्ही सरपंच झाल्यापासून गावामध्ये रस्ते, गटारे, शौचालय, शाळेचे रिपेरिंग्स आणि कधी नव्हे मला वाटतं मोहा गावाला 50 वर्ष झाली असतील तर गावाने स्मशानभूमी अद्याप काही बघितली नव्हती, पण सरपंचाच्या ह्या कालावधीमध्ये एक चांगल्या प्रकारची अद्याप स्मशानभूमी तुम्हाला लवकरच बघायला मिळेल। त्याचे उद्घाटन आज होणार आहे आणि म्हणून मी इथल्या सरपंचांना आणि पंडितनाथ पाटलांना मनापासून धन्यवाद देईन की चांगल्या प्रकारचं काम तुम्ही हातामध्ये घेतलं। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोर परशुराम कोहली ने राजेंद्र पाटिल की अध्यक्षता में शेखा पक्ष में जाहिर प्रवेश किया, जिसके बारे में बोलते हुए राजेंद्र पाटिल ने कहा कि जिस विश्वास से किशोर कोहली ने शेखा पक्ष में प्रवेश किया है उस विश्वास को यूं ही बरकरार रखेंगे। इथला काँग्रेस पक्ष म्हटलं केविलवाण्या अवस्थेमध्ये आहे आणि ज्या किशोर कोहलींच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष तर जिवंत होता। मी तर म्हणेन की निवडणुकीच्या अगोदर किशोर कोहली शेतकरी कामगार पक्षामध्ये आले असते तर मला वाटतं 150च्या आतमध्येच काँग्रेसवाल्यांचा गाशा आपण या गावात गुंडाळला असता। ठीक आहे, झालं गेलं, गंगेला मिळालं, पण किशोर कोहली तुम्ही शेतकरी कामगार पक्षामध्ये येताय, मी मनापासून आदरणीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या वतीने तुमचं स्वागत करतो आणि तुमची ही ताकद, तुमच्या कुटुंबाची ताकद हे गावच्या विकासासाठी तुम्ही मार्गी लावाल असे मी तुम्हाला मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि शेतकरी कामगार पक्षासाठी तुम्ही तुमचं योगदान प्राणपणाने द्याल अशी सदिच्छा व्यक्त करतो। कार्यक्रम के बाद गांव की स्मशान भूमि की मरम्मत का भूमि पूजन उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष
8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 27453435. कुछ ही दिनों में
स्थानीय स्वराज चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर बृहस्पतिवार को पेंड तालुका अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मेलावे का आयोजन किया गया था। इस मेलावे को संबोधित करने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा रायगढ़ के पालक मंत्री सुनील तटकरे उपस्थित थे। आने वाले स्थानीय स्वराज्य चुनाव के मद्देनजर पेंड तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेलावा बृहस्पतिवार को पेंड स्थित महात्मा गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा पालक मंत्री सुनील तटकरे उपस्थित थे। तो इस अवसर पर विधायक अनिल तटकरे, विधायक सुधाकर लाड, पूर्व मंत्री प्रभाकर मोरे, सिडको के संचालक वसंत भोईर, जिलाध्यक्ष वसंत ओसवाल, विधानसभा अध्यक्ष विष्णु पाटिल आदि गणमान्यों सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उपस्थित थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में हो रही बिजली कटौती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या से जनता को निजात दी जाएगी। आज आपल्या सर्वांच्या समोर एक महत्वाची समस्या मी पहिल्यांदाच तो विषय घेतो, तो म्हणजे गेल्या काही दिवसापासून राज्यामध्ये भारनियमनाचं संकट त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे। सुनील तटकरेंनी ते विभाग सांभाळलेला आहे, दिलीप वळसे पाटलांनी सांभाळलेला आहे। मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं की ही परिस्थिती तात्पुरती आहे। छत्तीसगडची सिपतची 200 मेगावॅट, विंध्याचल मध्य प्रदेश मधली साधारण त्या ठिकाणी 200 मेगावॅट, त्याचबरोबर छत्तीसगडची कोरबाची 100 मेगावॅट, गंधारची गुजरातची 200 मेगावॅट आणि स्वतः शिंदे साहेबांच्या कोट्यातनं 100 मेगावॅट आणि दाभोळची 180 मेगावॅट, म्हणजे या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये अडाणीची प्रायव्हेट मध्ये 300 मेगावॅट अशा पद्धतीनं 1001 मेगावॅट वीज मी त्या ठिकाणी घेतलेली आहे। आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये दिवाळीपर्यंत हा भारनियमनाचं संकट या राज्यातल्या जनतेचं दूर करायचंच अशा प्रकारचा निर्णय मी स्वतः घेतलेला आहे। अपने भाषण में श्री पवार ने पेन अर्बन बैंक घोटाले पर भाष्य करते हुए कहा कि बैंक धारकों को जल्द से जल्द उनका पैसा दिए जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। बैंक अडचणीत आलेलं पहिलं कुणाला कळतं तर तिथल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना, कारण चेअरमन एकट्यानी किंवा संचालक बोर्डाने काही करायचं ठरवलं तर शेवटी सगळं रेकॉर्डवर दिसत असतं। पैसे कधी काढतायत, कधी ठेवतायत, कुणाच्या नावाने काढतायत, कुणाच्या नावाने ठेवतायत, कर्ज कुणाला देतायत, मॉर्गेज करतायत का, त्याच्यामध्ये काही अडचणी आहेत का, इथपर्यंत साठत गेलं आणि एकदम झटका त्या ठिकाणी बसत। विश्वासार्हता ही फार महत्वाची असते आणि नेमकी तीच इथं सगळी गडबड झाली। आज राज्याची अर्थ विभागाची जबाबदारी माझ्याकडे आहे आणि त्याच्यामुळं पेंडच्या जनतेचा पैसा याच्यामध्ये नाहीये, माझ्या कर्जतचा आहे, माझ्या रायगड जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागातला आहे। आपली स्वतःची बँक म्हणजे पेंड नावाने असणारी बँक म्हटल्यानंतर आपण आपलीच बँक समजतो आणि साहजिकच विश्वासाने तिथे ठेवतो, त्याच्यामध्ये पैसे ठेवतो आणि आज तुम्ही सगळेजण अडचणीत आलेले आहेत। परंतु आपल्या बाबतीमध्ये या बँकेच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्याच्या बाबतीमध्ये सहकार आयुक्ताला, सहकार सचिवाला, सहकार मंत्र्याला, राज्यमंत्र्याला, पालकमंत्री यांना त्यांनी तटकरे साहेबांना त्या सगळ्यांना एकत्रपणे बोलवलं जाईल आणि त्याच्यामध्ये कसा मार्ग काढला गेला पाहिजे, काय केल्यानंतर हे सगळं, कारण ज्यावेळेस जिथं कुठं पैसा गुंतवला गेला आणि जमिनी घेतल्या गेल्या त्यावेळेसची किमती कमी होत्या, आता किमती वाढलेल्या आहेत। साहजिकच आता विकायचं म्हटलं तर जास्तीचे पैसे हे आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकतील आणि अशा पद्धतीने व्यवहारी मार्ग हा काढला जाईल। इस दौरान पालक मंत्री सुनील तटकरे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। काँग्रेस पक्षाने गुलाम देशमुखला उभं केलं। दादा आज मला नम्रपणे सांगितलं पाहिजे, आपल्याला या सर्वच गोष्टीची माहिती आहे। पवार साहेबांनी अखेरपर्यंत प्रयत्न केले। आघाडीच्या दृष्टिकोनातून सर्वाधिक प्रयत्न देशाचे नेते आदरणीय पवार साहेबांनी केले। काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग साहेबांना बारामतीला बोलवलं, तिथून पवार साहेबांनी मला फोन केला, दादा आपल्याला कल्पना आहे की काँग्रेसच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी माघार घ्यावीच लागेल असे आदेश आदरणीय पवार साहेबांनी। विशेष विमानाने बारामतीवरून दिग्विजय सिंग साहेब मुंबईला मून लाईटवरती गेले, भेट झाली, परंतु गुलाम पेशवाम काय सापडले नाही। रवी पाटील आज वैकुंठावर तुम्ही बसला असाल, मी काय बोलतोय ते तुम्ही पडावं ही आलसभा कोर्टची इच्छा होती, मून लाईटची इच्छा होती, माझी नव्हती। राजकारणाच्या साधी पाठावरचे डाव करत असतानाच तुमचं आणि त्यांचं काय बिनस लावतंय माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला माहिती आहे। आता अधिक मला या निमित्ताने बोलायला लावू नका। तुम्ही अंकुरे साहेबांच्या बद्दल काय उपयोग काढले ते मला माहिती आहे आणि अंकुरे साहेबांनी तुमच्याबद्दल तुम्ही मंत्री असताना काय बोललेत
ते मला माहिती आहे. राजकीय दृष्ट्या ते आज मी या निमित्ताने उघड करत आहे. आगामी ज्यावेळेला या नगरपालिकेच्या निवडणुका येतील, तुम्ही जसं जसं बोलत जाल तसं तसं तुमच्या प्रत्येक कृतीला उत्तर सुनील तटकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 100% देईल. ही आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी आवर्जून सांगण्याचा प्रयत्न करू इच्छितो आहे. नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक चंद मिनटों के भीतर ही खत्म हो गई. आखिर ऐसी क्या वजह थी कि स्थायी समिति की बैठक समाप्त करनी पड़ी? नजर डालते हैं खबर पर. मुंबई महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें 2 प्रस्ताव आए थे. एक प्रस्ताव को वापस आयुक्त के पास भेज दिया गया, तो दूसरा प्रस्ताव पास कर दिया गया. देखने वाली बात ये थी कि स्थायी समिति की इस बैठक में स्थायी समिति के सदस्य काफी कम संख्या में मौजूद थे. स्थायी समिति के सभापति से मीडिया कर्मियों ने इस विषय पर बात की. काल महासभा कालच होती. गव्हर्नमेंटचा GR असा आला की 50 लाखापर्यंत पॉवर ही कमिशनर साहेबांना दिली आणि त्याच्यामुळे जे आमच्या ज्या स्टँडिंगला जे 11 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख असे जे यायचे सब्जेक्ट ते आता देखील सब्जेक्ट ते येते चालू आहेत, परंतु त्यांचा आम्हाला शेवटी झाल्यानंतर अहवाल येतो. ते जे स्टँडिंगला यायला पाहिजे होते ते येत नाही. त्याच्यामुळे जो प्रस्ताव आहेत ते येत नसल्यामुळे थोडासा आमच्या लोकांनी जेव्हा काही लोकांनी तर तेव्हा बरोबर टाळ्या वाजवल्या होत्या की ह्यांना पॉवर दिली म्हणून, परंतु काही लोकांची सवय असते की इकडनं पण वाजायचं आणि तिकडं तसा प्रकार त्यावेळेला झाला 2-3 वेळा. परंतु प्रत्येकाच्या लक्षात आलं की पॉवर ही 50 लाख आणि दुसरा आता 50 ची 25 झाले, परंतु अजून त्याचा GR आला नाही. आणि सगळ्यांच्या वार्डमधली जी कामं आहेत 15 लाख 20 लाख 25 लाखाची ती चालू आहे. आम्ही त्यासाठी आत्ताच आमच्या दगावकर साहेबांशी मीटिंग घेतली. ते जे ज्यांचे लेटर आले आहेत, जिथे जिथे जनरल कामं आहेत ती सगळी चालू आहेत आणि बाकीची तर प्रभाग समिति नगरसेवक निधीतली पण कामं चालू आहेत. NMMC की स्थायी समिति के जिन प्रस्ताव को पास किया गया है, उस प्रस्ताव को रद्द करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसे हरी झंडी दे दी गई. ऐसे में देखना ये होगा जो ठेकेदार पहले लिए गए कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, वो कितने तीव्र गति से NMMC के कार्य को अंजाम देता है. नवी मुंबई से करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट. फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली. डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 91 67 30 75 80 म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स. यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है. कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ. यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क. पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी. हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी. बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2 नील अथर्व MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल.
क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी हैं और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। तुर्भे में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को तुर्भे पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानते हैं आरोपी कौन है और क्या कहना है पुलिस अधिकारी का। तुर्भे पुलिस के हद में 3 आरोपियों ने 37 वर्षीय फारूक खान से जबरन चिना चपटी कर 9,500 रुपए छीनने में कामयाब हो गए। पीड़ित व्यक्ति के विरोध करने से रास्ते में भीड़ एकत्रित होने लगी। पब्लिक में घिरता देख आरोपी भागने लगा। घटनास्थल पर तब तक बीट मार्शल पुलिस भी पहुंच गई, जिसकी वजह से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को पकड़ा जा सका। पकड़े गए आरोपी की मदद से बाकी आरोपियों को भी तुर्भे पुलिस ने दर दबोचा। पीड़ित व्यक्ति के रुपए भी बरामद कर लिए गए। पकड़े गए आरोपियों का नाम है अनिल शिंदे, अजय बोराडे तथा योगेश राठौर। योगेश राठौर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और बाकियों की छानबीन जारी है। इस पूरे मामले पर तुर्भे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। 11 तारीख को सुबह 4:30 बजे एक फारूक खान करके आदमी, एज अबाउट 37 ईयर्स, वो केके रोड से तुर्भा स्टेशन चल के जा रहे थे। ट्रक टर्मिनल से सामने टॉयलेट के बगल से जब चलते चलते जाते समय 3 आदमी ने उनको घेरा और हाथा बुक्के से मारा और उनके जेब में से जो कैश था वो 9,500 रुपए वो उन्होंने लूटा। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने के बाद वहां जो कोई लोग जमा थे उन्होंने भी मदद करने के लिए वहां आ गए और एक आदमी को वो खुद जिसको लूट रहे थे उसने खुद ने कंट्रोल में लिया, खुद ने पकड़ा और पब्लिक में एक को पकड़ा और एक आदमी भाग गया। इन बिटवीन पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और उनको लेके पुलिस स्टेशन में आ गए और तीसरा जो आरोपी था उसको बाद में उनको हमारे डिटेक्शन स्टाफ के जो लोग हैं और एपीआई निकाल जो है उन्होंने टैक्टफुल इंट्रोगेशन करके तीसरे आरोपी का नाम डिस्क्लोज करने के बाद उसका पीछा करके उसको भी इंट्रोगेशन में लाके उसको भी अरेस्ट किया है। तुर्भे पुलिस इन आरोपियों से तफ्तीश कर रही है। ऐसे में देखना होगा और क्या क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मौसम का मिजाज बदल गया, जिसकी वजह से एक बार फिर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शाम के वक्त ही बरसात का आगमन हो रहा है, जिसके कारण काम से घर लौट रहे रोजगारों को काफी दिक्कतें हो रही है। बृहस्पतिवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों में रखा छाता फिर से खोल दिया। बिजलियां रह रह कर चमक रही थी। मूसलाधार बारिश की वजह से जहां मौसम खुशगवार हो गया तो कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो किसानों के लिए बारिश आफत बनकर बरसी।
कई किसानों के चावल की खेती पर मूसलाधार बारिश का बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से उन किसानों की आंखें नम है। मौसम का मिजाज अगर अचानक बदल गया है तो इस पर बुद्धिजीवी तर्क वितर्क करने लगे हैं कि कहीं न कहीं इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है। फिलहाल मौसम फिर सामान्य हो चुका है, लेकिन सोचने की बात यह है कि मौसम का मिजाज क्यों बदला जा रहा है। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, आखिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही इन 5 आरोपियों के साथ हुआ है। इन 5 ने मिलकर कई कारगुजारियों को अंजाम दिया था, मगर पुलिस ने महज इनके फिंगरप्रिंट्स के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीडी पुलिस चोरी की वारदात का मुआयना कर रही थी, जहां उनके हाथ एक फिंगरप्रिंट लगा, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जाने लगी। वही सीबीडी पुलिस ने पुराने अपराधियों के लिए गए फिंगरप्रिंट से जब पाए गए फिंगरप्रिंट का मिलान किया तो उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उन्हें आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल गया। उसके बाद दबिश देकर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद परत दर परत कई वारदातों की गुत्थी सुलझती चली गई। एक फिंगरप्रिंट की वजह से 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिन्होंने नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम है नूर मोहम्मद करीम शेख उर्फ लड्डू, दिनेश विजय मुदलियार, हुसैन रफीक शेख, विजय सूर्या शेट्टी तथा मुत्तु कुमार मुर्गेश तेवर। पकड़े गए आरोपी मुमरा, मानकुर तथा घनसोली के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के विषय में सीबीडी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शेखर तोरे ने विस्तृत जानकारी दी। ये लड्डू उसका ये अटक नाम है, उसका नाम है नूर मोहम्मद करीम शेख, अच्छा अलियास लड्डू। ये मुमरा का रहने वाला है, बहुत ही शातिर। ये इसका घरचोरी का केसेस में वो अंजाम देता था। इसके खिलाफ इसके पहले 20-25 मामले दर्ज है और उसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो अपने गैंग के साथ कार में जाके वारदात को अंजाम लेके आता था। इसके पास एक होंडा सिटी कार भी है। नवी मुंबई में हमारे जब तक तय हो गए तफ्तीश, उसमें हमारे 4 केस और बाकी दूसरे पुलिस स्टेशन के 3 केस, 1 केस रत्नागिरी के और भी कई मामले हैं जो पूना, नासिक यहाँ के भी उन्होंने केसेस किए हैं। इनका पेशा यही चोरी और चपाटी करना ही है। उसमें से हुसैन रफीक शेख है, ये बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था, बहुत अच्छा ड्राइवर है। बाकी सब उसके साथीदार हैं, सब चोरी है, उनका पेशा ही चोरी करना है। पुलिस अधिकारी का कहना था ये सभी शातिर चोर है। इसके पहले भी वो कई चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रकल्प बाधितों की मांगों को लेकर सड़कों पर निकाला गया मोर्चा। स्थानीय स्वराज चुनाव के मद्देनजर पेड़ में हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस का मेलावा। फिंगरप्रिंट्स ने पकड़वाया 5 आरोपियों को। मोहा गांव में प्राथमिक स्कूल के आंगनवाड़ी का हुआ उद्घाटन। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।